नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बीएसएस ऑनलाइन में। तो आज के इस वीडियो में हम हिस्ट्री का पहला टॉपिक प्राचीन भारत के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अक्सर आप हिस्ट्री की शुरुआत सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से करते होंगे, पर आज हम उससे भी पहले का इतिहास भी पढ़ेंगे, जिससे प्रश्न भी बनते हैं और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो पहले हम टॉपिक को पढ़ेंगे और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अटेंड करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इतिहास किसे कहा जाता है। तो इतिहास अतीत में घटित घटनाओं का विवरण है। अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। बात करें इतिहास के जनक के बारे में, तो इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर यही होगा, हेरोडोटस। ये इतिहास के इनको जनक कहा जाता है। बात करें इतिहास के बारे में, तो इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद ऐतिहासिक और तीसरा ऐतिहासिक काल। बात करें प्रागैतिहासिक काल के बारे में, तो इस काल में मानव किसी लिपि और लेखन कला से परिचित नहीं था, यानी वो लिखना पढ़ना नहीं जानता था। वहीं बात करें आद ऐतिहासिक काल के बारे में, तो इसमें लिपि से परिचित तो थे पर पढ़े नहीं जा सके। जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता, इसमें वो लोग लिखना पढ़ना जानते थे और लेकिन हम लोग उसको अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं, इसीलिए इसको आद ऐतिहासिक कहा जाता है। वहीं बात की जाए ऐतिहासिक काल, तो मानव किसी न किसी लिपि से परिचित था और वह पढ़ी भी जा सकी। उसी के अंतर्गत प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत तथा आधुनिक भारत आता है। तो आज की वीडियो में हम प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे, जिसके बारे में हमें सिर्फ कुछ साक्ष्य मिलते हैं, यानी इसमें कोई लिपि नहीं थी, ना कोई लेखन कला परिचित थी जिससे हम लोग जान सके, पढ़ सकें। और इस काल में जो आते हैं वो हैं पाषाण काल और ताम्रकाल, यानी पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे और ताम्रपाषाण काल के बारे में। इसे ताम्रपाषाण काल भी कहा जाता है। और बाद में हम एक एक करके आदि ऐतिहासिक काल और फिर ऐतिहासिक काल के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे टॉपिक वाइज। तो अध्ययन की सुविधा के लिए प्रागैतिहासिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। एक है पाषाण काल, दूसरा ताम्रकाल। और पाषाण काल को भी अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। एक है पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल तथा नवपाषाण काल। इन सब के बारे में आज हम विस्तार से पढ़ेंगे और फिर लास्ट में हम लोग, यानी जब अगला जो टॉपिक होगा तो उसमें हम लोग आदि ऐतिहासिक काल, फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग ऐसे करके सारे टॉपिक आधुनिक भारत तक हम लोग इसको कवर करेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं प्रागैतिहासिक काल के बारे में। इसे अंग्रेजी में प्री हिस्टोरिक पीरियड कहा जाता है। और इस काल में मानव किसी लिपि से परिचित नहीं था, यानी वो लिखना पढ़ना नहीं जानता था। इस काल खंड की जानकारी हमें केवल अवशेषों से मिलते हैं। जो अवशेष हैं उसी से हमें इसकी जानकारी मिलती है। और अध्ययन की दृष्टि से प्रागैतिहासिक काल को 2 खंडों में बांटा गया है, जैसा कि हमने अभी आपको बताया। एक है पाषाण काल और दूसरा ताम्रकाल। बात करें पाषाण काल के बारे में, तो भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पाषाण कालीन सभ्यता की खोज की। एग्जाम में पूछा जाता है कि पाषाण कालीन सभ्यता की खोज किसने की। कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है बार बार। तो रॉबर्ट ब्रूस फुट जो है पाषाण काल के खोजकर्ता इन्हीं को माना जाता है। वहीं बात करें भारतीय पुरातत्व के पिता के बारे में कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, ये भी एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। तो आपका आंसर हो जाएगा सर अलेक्जेंडर कनिंघम। ये जो है सर अलेक्जेंडर कनिंघम, इन्हें भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। अध्ययन की दृष्टि से पाषाण काल को आगे 3 भागों में बांटा गया है, जैसा कि हमने अभी आपको बताया। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नवपाषाण काल। तो बात करें पूरा पाषाण काल के बारे में, तो यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इसकी काल अवधि 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व मानी जाती है। यानी इसी समय जो मानव था उसी को आदि मानव कहा जाता है। जो इस समय जो पूरा पाषाण के जो मानव थे उन्हीं को आदि मानव कहा जाता है। बात करें इसके ख़ास बात क्या थी पूरा पाषाण काल के बारे में, कि उस समय का जीवन कैसा था, लोग क्या करते थे, कैसे क्या जीवन व्यतीत करते थे पूरा पाषाण काल के बारे में। तो इस काल में मानव का जीवन अस्थिर था तथा शिकार करके वह भोजन संग्रह करता था, यानी उसे
खेती के बारे में जानकारी नहीं थी, वो उसका जीवन अस्थिर था। जैसे मान लीजिए अभी वो शिकार करेगा तो जिस जानवर को मारेगा, मान लीजिए हिरन को मारता है, तो वो जब मारते मारते कुछ क्या होता था कि शिकार करते थे तो जानवर वहाँ से गायब हो जाते थे। तो जो मानव था उसको फिर वो दूसरी जगह चले गए, तो फिर मानव भी पीछे पीछे जाता था उस जगह पर, फिर उसका शिकार करता था। और इस प्रकार उस समय का जो मानव था वो बिल्कुल खाना बदोश जीवन जीता था। कैसा जीवन जीता था? तो खाना बदोश। और इस समय यानी पूरा पाषाण काल का सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? तो वो थी आग की खोज। आग की खोज जब हुआ तो मानव का बिल्कुल जीवन ही बदल गया। मानव आग का उपयोग गुफाओं में करता था उजाले के लिए यानी प्रकाश के लिए, और गर्मी से भी उसको जो है गर्मी उसको चाहिए। ठंडी के महीने में आग जलाकर वो गर्मी जो है अपने आप को प्राप्त करता था, और उससे जंगली जानवरों से सुरक्षा भी थी। और इसी समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजार का इस्तेमाल शिकार करने के लिए करते थे, यानी बड़े बड़े जो पत्थर होते थे उसी से शिकार करते थे। और इस काल में मनुष्य ने सर्वप्रथम चित्रकारी करना प्रारंभ किया, जो कि हमें भीमबेटका की गुफाओं में मिलते हैं। इस काल के जो चित्र देखने को मिलते हैं वो इसी समय के हैं, पूरा पाषाण काल के। और ये कहाँ मिलते हैं? तो भीमबेटका की गुफा में। तो अब हम पूरा पाषाण काल के बाद बात करते हैं मध्य पाषाण काल के बारे में। तो यह जो काल है ये पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल की बीच का संक्रमण काल था। इस काल की अवधि 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व मानी जाती है। ये जो है ये बीच में जो पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के जो बीच की अवधि है इसी को हम लोग मध्य पाषाण काल कहते हैं। और इसकी अवधि कब से मानी जाती है? 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व इसकी अवधि मानी जाती है। और इस काल के मानव ने पशुपालन करना आरंभ कर दिया था। और इसी समय के मानव ने छोटे और नुकीले हथियारों का प्रयोग करना भी शुरू कर दिया था। और जो छोटे हथियार थे इन्हें माइक्रोलिथिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? माइक्रोलिथ। और हथियार को माइक्रोलिथ कहा जाता था, इसीलिए इस पीरियड को माइक्रोलिथ एज भी कहा जाता है। एग्जाम में कई बार आ सकता है कि माइक्रोलिथ एज को पूरा पाषाण से जोड़ करके कई क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको इसको याद रखना है। और मनुष्य द्वारा पाला गया सबसे पहला जानवर जो कुत्ता था वो मध्य पाषाण में ही पाला गया। अब बात करते हैं नव पाषाण काल के बारे में। तो मध्य पाषाण काल के बाद नव पाषाण काल का आरंभ होता है। और इस काल की अवधि 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व मानी जाती है। और इस काल की खास विशेषता ये थी कि इस काल में जो मानव था वो अस्थायी आवास बना लिया। इस काल में मनुष्य ने कृषि करना विधिवत रूप से और पशुपालन भी विधिवत रूप से शुरू कर दिया था। यानी कृषि करना प्रारंभ किया, साथ ही विधिवत रूप से पशुपालन भी शुरू कर दिया। और ये अस्थायी निवास क्यों बनाया? आप लोग ज़रा इमेजिन करिए कि जब कोई किसान होता है, जब कोई मक्के की फसल लगाता है या धान की फसल लगाता है तो 2-4 दिन में तो हो नहीं जाता है। उसके लिए उसको 2 से 3-4 महीने 6 महीने कोई फसल साल भर रहते हैं। तो इसके लिए जब उसने फसल की रोपाई स्टार्ट की, कृषि करना जब विधिवत रूप से स्टार्ट कर दिया, पशु पालना स्टार्ट कर दिया, तो उसने घर भी बनाए। क्योंकि अगर मान लीजिए आप मक्का लगा दिए, गेहूं लगा दिए, तो अगर उसको देखेंगे भालेंगे नहीं तो कोई दूसरा आएगा काट ले जाएगा फसल, या दूसरे जानवर आएंगे उसको चर जाएंगे, जैसा कि आप लोग देखते होंगे। तो इसलिए जो है इंसान ने खेती करने के साथ साथ उसने अस्थायी जीवन स्टार्ट कर दिया। और उस समय के बाद जब उसने कृषि करना स्टार्ट किया तब मानव में बौद्धिक विकास तेज़ी से हुआ, क्योंकि उसके पास खाली समय मिलने लगा। अब वो जो है शिकार पे डिपेंडेंट नहीं था कि बस उसका मेन लक्ष्य है कि आज शिकार किए, खाना खाए, फिर अगले दिन फिर शिकार करना है। वो खेती करने लगा तो वो जो है ये जो है फसल संग्रह करने लगा, अनाज इकट्ठा करने लगा। वो जो है कई दिनों तक उसको इस्तेमाल कर सकता था। और इसी काल में पहिए की खोज भी मनुष्य ने इसी काल में की थी। अब जब पहिए का खोज हुआ, एग्जाम में बार बार आता है कि पहिए का खोज कब हुआ, यानी मनुष्य ने पहिए का आविष्कार कब किया, तो नव पाषाण काल में, याद रखना है। और आग की खोज कब हुई, तो पूरा पाषाण काल में, आपको याद रखना है। और पहिए का नव पाषाण काल में। और जब पहिए का इंसान ने खोज किया तो उसमें जो है संचार क्रांति आ गई। एक जगह दूसरे जगह जाना, सामान ढोना, व्यापार करना, ये सारी चीज़ें उसने जो है मतलब व्यापार अदल बदल के सामान लेना, इसका मतलब ये था बिल्कुल व्यापार उस समय डेवलप नहीं था, तो लोग सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए पहिए का इस्तेमाल करने लगे। अब हम बात करते हैं ताम्र पाषाण काल के बारे में। तो नव पाषाण काल के
आखिरी समय में ही ताम्रपाषाण युग की शुरुआत हो गई। जो ताम्रपाषाण युग था वो नवपाषाण काल का ही आखिरी समय था, ठीक है। और इस समय मानव ने तांबे की खोज कर ली थी, और जो तांबे का खोज इसने किया इसीलिए इसको ताम्रपाषाण काल कहा जाता है। और इस काल में मनुष्य ने पत्थर के साथ तांबे के उपकरण का उपयोग भी करना शुरू कर दिया था, और जिससे उसमें जो है और मजबूती आई। जैसे आप खुद देख सकते हैं कि जो मेटल यानी जो धातु के जो हथियार होते हैं वो जल्दी घिसते नहीं हैं, उसमें जो है वो काफ़ी नुकीले होते हैं, जिससे जो है शिकार आसानी से किया जा सके। तो अब हम देखते हैं इस टॉपिक से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आप लोग इसको ध्यान से देखना, ये बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो सबसे पहले मनुष्य ने कौन सा पालतू जानवर पाला, एग्जाम में आता है कई बार। तो आपका आंसर क्या होगा? कुत्ता। इंसान ने जो है कौन सा जानवर पाला? तो कुत्ता। अगला है कि सबसे पहले मनुष्य ने कौन सी धातु की खोज की, तो कुछ कौन सी धातु की खोज की? तो तांबे की। अगला पॉइंट कि सबसे पहले मनुष्य ने जौ और गेहूं की खेती की। एग्जाम में आता है कि सबसे पहले इंसान ने किस फसल को उपजाया, किसकी खेती की। तो आपको याद रखना है कि जौ और गेहूं की इंसानों ने सबसे पहले खेती स्टार्ट की। अब हम बात करते हैं कुछ स्थलों के बारे में, जो पाषाणकालीन जो स्थल हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेहरगढ़ के बारे में। जो मेहरगढ़ है, यहाँ पे जो है मनुष्य ने पहली बार कृषि की, और इसका साक्ष्य वहीं पे मिला है। मेहरगढ़ में जो पहली बार जो कृषि मनुष्य ने की, वहीं पे इसका साक्ष्य मिला है, जो वर्तमान में बलूचिस्तान में है। अब हम बात करते हैं बुरझोम के बारे में, जो कि वर्तमान में कश्मीर में है। और यहाँ पर मनुष्य ज़मीन के अंदर गड्ढा बनाकर, जिसे गर्तावास कहा जाता है, इसमें रहता था। और यहाँ पर मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। यानी उसका जो पहला जो पालतू जानवर था, तो जब इंसान मरते होंगे तो उसी के साथ कुत्ते को भी दफना देते होंगे, कि शायद उनका फेवरेट रहा हो, पसंदीदा रहा हो जानवर, इसलिए साथ में उसको दफना देते हैं। अब बात करते हैं कोल्डिहवा के बारे में। तो कोल्डिहवा जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है, सबसे पहले यहाँ पर चावल के प्रमाण मिले हैं। एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले चावल के प्रमाण कहाँ मिले हैं। ऑप्शन आपके जो है 4 रहेंगे, तो आपको इसमें कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश टिक करना है। बात करें भीमबेटका, तो भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश में है वर्तमान में। और भीमबेटका की गुफाओं में मनुष्य द्वारा बनाए गए सबसे पहले शैल चित्रों का प्रमाण मिला है। ये किस लिए फेमस है भीमबेटका? तो शैल चित्रों का। यहाँ पे जो है मानव ने जो है शैल चित्र बनाए हैं, पत्थरों पे जो है चित्र बनाए हैं गुफा में, तो इसीलिए ये फेमस है भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश में है। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज के इस टॉपिक को कवर किया। अब हम लोग इसी टॉपिक से जुड़े हुए जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको देखते हैं और कवर करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। हमने आपको सबसे पहले बताया था, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हेरोडोटस जो है, इनको इतिहास का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। पिता किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुत्ता। मानव ने पहला जानवर कौन सा पाला था? तो कुत्ता। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है। हमने आपको बताया था कि माइक्रोलिथ क्यों कहा जाता है, तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य पाषाण काल। क्या आप लोग बता सकते हैं माइक्रोलिथ क्यों कहा जाता है? कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कालखंड में मानव ने सर्वाधिक जीवन बिताया। सबसे लंबा जो है जीवन किस काल में जो है मानव ने बिताया। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूरा पाषाण काल। क्या आप लोग बता सकते हैं कि इसकी काल अवधि क्या थी पूरा पाषाण काल की? अगर आपने ध्यान दिया है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तांबा। मानव ने जो है तांबा जो है खोजा था, इसीलिए इसको ताम्र पाषाण काल भी कहा जाता है या फिर ताम्र काल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे पहले कृषि के प्रमाण कहाँ पर देखने को मिले हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेहरगढ़। सबसे पहले कहाँ पर जो है कृषि के प्रमाण मिले हैं? तो मेहरगढ़। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ देखने को मिले हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोल्डिहवा।
क्या आप लोग बता सकते हैं कोल्डिवा किस राज्य में है वर्तमान में अभी? आप लोग इसको कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आग की खोज, ये आविष्कार नहीं कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा आग की खोज किस काल में हुआ था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आग की खोज जो है ऑप्शन ए, पूरा पाषाण काल। आग की खोज कब हुई थी? तो पूरा पाषाण काल, क्योंकि आग जो है ये पहले से यहाँ मौजूद था, आग की इंसानों ने खोज नहीं की थी, ये पहले से उपलब्ध था, इसीलिए जो है आग की खोज पूरा पाषाण काल में हुई थी। बात की जाए अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है कि पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? देखिए पहिए का इंसानों ने आविष्कार किया था, उसको खोजा नहीं था, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नवपाषाण काल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहाँ पर मानव गड्ढे खोदकर निवास करता था? कहाँ पे मानव जो है गड्ढे खोदकर निवास करता था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बुर्ज-होम। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला और ये आखिरी क्वेश्चन है कि भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं, क्यों फेमस हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुफाओं के शैल चित्र के लिए। इसी के साथ प्राचीन भारत पर बना ये पहला टॉपिक आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।